धनघटा विधानसभा में कोई 1-2 काम सांसद द्वारा कराए गए, आप गिना सकते हैं? बहुत सारे काम हमारी सरकार ने कराया, बहुत सरकार नहीं, सांसद व्यक्तिगत। हमारे सांसद ने बहुत सारे काम कराए हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो सांसद जी ने नहीं कराया, समाज सर के गिनती पे उँगली पे सर 1 या 2 मैं पूछ रहा हूँ। 1 बहुत गाँव गिना दीजिए सांसद जी के कराया हुआ। सांसद जी हैं? हमारे वहाँ से बुकलेट जारी है, उस बुकलेट को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। तमाम सारी सड़कों का निर्माण कराया। नीतियाँ हैं सरकार की, आज सभी के पास पहुँच रही है, हर जगह पहुँच रही है, कोई समाज वंचित नहीं है, कोई घर वंचित नहीं है। कुछ न कुछ केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएँ उनके घर तक आहट दे रही हैं। इन सब से प्रभावित होकर सबके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए 3 दर्जन से अधिक रहे हमारे पूर्व प्रधान साथी और सभी लोगों ने आज विश्वास जताया है। सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। वो किसान जो कथित किसान है, तथाकथित किसान है, वो किसान नहीं है। वो अनायास का बिना मतलब का बौंडल कर रहे हैं, उससे किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसानों का उत्पीड़न कभी भी हमारी सरकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ग्राम परिक्रमा यात्रा किसान मोर्चा के तत्वाधान में लगातार कराया जा रहा है और इसी क्रम में आज रामपुर उत्तरी में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो आए हैं और यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए लगातार चलाया जा रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं पे लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी हैं और कुछ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। रफ़ीक जी हैं जिनका अल्पसंख्यकों में काफ़ी अच्छा संबंध है और काफ़ी चर्चित चेहरा है, पूर्व प्रधान रहे हैं आप सोनहन के, हम इनसे जानते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके काफ़ी तेज़ है, आखिर आप भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूजनीय योगी महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, इन सभी की कार्यप्रणाली, इनकी नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास है। इसमें कहीं भेदभाव नहीं है, किसी अल्पसंख्यक के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। जितनी नीतियां हैं सरकार की, आज सभी के पास पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है, कोई समाज वंचित नहीं है, कोई घर वंचित नहीं है। कुछ न कुछ केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं उनके घर तक आहट दे रही हैं। इन सब से प्रभावित होकर सबके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए 3 दर्जन से अधिक रहे हमारे पूर्व प्रधान साथी और सभी लोगों ने आज विश्वास जताया है। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ बड़े ठेकेदार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को मिटाने में लगी है। आपका क्या ख्याल है? डराकर भारतीय जनता पार्टी से जो ठेकेदार हैं, वो सिर्फ डराने और धमकाने और बरगलाने का काम करते हैं। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी में न कोई अवधारणा है, न कोई ऐसी सोच है इनकी। इनका सोच सबका साथ, सबका विकास, और हर आदमी ये जान सकता है, हर वर्ग ये जान सकता है कि सबका साथ, सबका विकास है। सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है पारदर्शी तरीके से, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे साथ है जिला अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, इनसे जानते हैं। सर ये किस तरीके का कार्यक्रम आज रहा यहाँ? कार्यक्रम जनपद स्तर पे कार्यशाला थी, लाभार्थी कार्यशाला। आज हम लाभार्थी कार्यशाला में आज यहाँ उपस्थित थे। इस मंडल की कार्यशाला हैसर मंडल की कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में हम लोग घर घर संपर्क करेंगे, सभी लाभार्थियों से मिलेंगे और एक टोल फ्री नंबर है, जो टोल फ्री नंबर पे हम सबको बताएंगे। और उस टोल फ्री नंबर पे हम जो है 6338 0000 2024 6338 0000 2024 इस नंबर पे हम घरों में जाएंगे, सभी लाभार्थियों से आग्रह करेंगे कि अपनी मोबाइल से इस नंबर पे कॉल करेंगे और वहाँ से मैसेज आएगा। और इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा सभी लाभार्थियों से मिलने का, सबसे संपर्क का। हम बूथ स्तर पे जाएंगे, अपने बूथ समिति के साथ, बूथ अध्यक्ष के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ मिल के बातचीत करके उनके साथ बैठ के गांव में घर घर संपर्क करेंगे और अलग जगाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति सबको बताने का काम करेंगे। जो वहाँ हमारे प्रमुख है
समाज के प्रमुख लोग हैं, की मतदाता हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे और समाज के सभी वर्गों से कोई ऐसा वर्ग नहीं बचे कि जिस वर्गों में हमारी पहचान नहीं है, हमारा हमारा काम नहीं है। हमारे नेता ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो सभी वर्गों में हमको जाना है और उनके लिए निवेदन करना है। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार 400 पार जो हमारा नारा है, उस लक्ष्य को लेके हम सब कार्यकर्ता गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं, सबसे मिल-जुल रहे हैं। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी माने 25 तारीख महीने के अंतिम रविवार को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात 11 बजे सभी कार्यकर्ता सुनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि किसानों के तत्वाधान में आप आए हैं, किसान मोर्चा के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पे देखा जाए तो किसान काफ़ी उग्र हैं। देखिए, वो किसान उग्र नहीं हैं। हमारी सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, जो किसानों को उकसाने का काम करते हैं। हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इन लोगों के नेतृत्व में सभी किसान खुशहाल हैं। कोई किसान कहीं से किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे वो महिला हो, समाज के किसी भी वर्ग के लिए हमारी सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। वो किसान जो कथित किसान है, तथाकथित किसान है, वो किसान नहीं है। वो अनायास का बिना मतलब का बौंडल कर रहे हैं, उससे किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसानों का उत्पीड़न कभी भी हमारी सरकार नहीं कर सकती। देखा जाए तो दर्जनों जंगली जानवरों के साथ नीलगाय और बछड़े जो हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, लोग चोटहिल हो रहे हैं और जो पशु विभाग का जो बनाया गया है वो बिल्कुल नदारद साबित हो रहा है। देखिए, अभी तक तो आपने चर्चा किया है, बात हमारे संज्ञान में आई है। मैं स्थानीय अधिकारियों से बातचीत इस मुद्दे पर करूँगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे ये सरकार की नीतियाँ हैं, स्थानीय स्तर पे चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे गाँव सभाओं हों, सब में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है और जो स्थानीय स्तर पे हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी पशु, आवारा पशु इधर-उधर घूम रहे हैं, तो उनको उस स्थान पे पहुँचाया जाए जो उनका स्थान है, ताकि जनता को नुकसान से बचाया जा सके। सर, उसको पकड़ने की ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? पकड़ने की ज़िम्मेदारी वहाँ के स्थानीय सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, पशुपालन विभाग है, इस प्रकार के उनको ज़िम्मेदारी दी गई। अगर कहीं से कोई इस प्रकार की कठिनाई किसी को भी होती है, तो हमारे कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उस बातचीत करके उस सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पेपर लीक, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संत कबीर नगर का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी तरफ से क्या? देखिए, जो हमारी सरकार है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, वो सरकार पूरी तरह से ईमानदार सरकार है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको किसी भी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। उसको हर हाल में उसको सज़ा दिलाने का काम करेंगे और जो इस प्रकार का गंदा काम कर रहा है, उसको निश्चित रूप से वो अपनी किए का जो कर्म है, जो गंदा काम कर रहा है, उसको वो भुगतेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, पेपर लीक हुआ है, उसकी जाँच पड़ताल चल रही है, अधिकारी उस पे कार्रवाई करेंगे। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से अपीलें करते हैं कि सर्व समाज के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की। तो इसलिए सभी जनता जनार्दन से, इस जनपद के सभी जनता जनार्दन से मैं इस बात की अपील करता हूँ कि पिछली बार जितने कम अंतर से हम चुनाव जीते थे, अब की बार जनता हमको पूरा स्नेह आशीर्वाद हमारे नेताओं को दे और हम 2024 में कम से कम 2 लाख वोटों से इस जनपद से चुनाव जीत के इस लोकसभा से जाएँ। जनता से इस प्रकार का मैं अपील करता हूँ। जनता में देखा जाए तो यहाँ के वर्तमान सांसद को लेके काफ़ी रोष है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद जो हमारे हैं, हम सब कार्यकर्ता के मन में जो विचार है, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, हम जो इस विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, परम वैभवम नेतत् स्वराष्ट्रम का जो हमारे मन में कल्पना था, इस देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए, हम सब कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उस विचारधारा के लिए काम करती है। उस विचारधारा के लिए कोई भी जो कमल लेके आएगा, जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी और उसको जिताने का काम करेगी। रह गई बात सांसद की, तो सांसद को कुछ लोग हैं जो बदनाम करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सांसद अच्छे नहीं, खराब नहीं। सांसद हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सज्जन हैं और बहुत नेक दिल इंसान है।
इसलिए सांसद के बारे में जो कोई कहता है वो गलत कहता है। सांसद हमारे बहुत अच्छे हैं। धनघटा विधानसभा में कोई 1-2 काम सांसद द्वारा कराए गए आप गिना सकते हैं? बहुत सारे काम हमारी सरकार ने कराया। बहुत सरकार नहीं, सांसद व्यक्तिगत। हमारे सांसद ने बहुत सारे काम कराए हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो सांसद जी ने नहीं कराया। समाज सर के गिनती पे उँगली पे सर 1 या 2 मैं पूछ रहा हूँ। एक गाँव गिना दीजिए सांसद जी के कराया हुआ। सांसद जी हमारे वहाँ से बुकलेट जारी है। उस बुकलेट को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। तमाम सारी सड़कों का निर्माण कराया। अभी खलीलाबाद में भी तो बहुत केंद्र काम। केंद्र सरकार द्वारा लगाए सांसद तो केंद्र सरकार का है ना, जो केंद्र सरकार स्पेशल कराती है। स्पेशल कुछ? स्पेशल क्या कराना, स्पेशल तमाम सारी योजनाओं का उन्होंने, हमको लगता है कि शिलापट लगवाया है और उनकी बुकलेट छपी हुई है सांसद जी की। उस बुकलेट को आपको दे दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। बहुत सारे काम उन्होंने कराए। आपको बता दें कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार लोग थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नए मुद्दे पे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।